नमस्कार दोस्तों, मैं लखन सूर्यवंशी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ आर्यन ऑनलाइन। जय श्री गणेश। जो भी इंसान आपको सक्षम एवं खुशहाल दिखता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी में संघर्ष नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, उसकी जिंदगी में चुनौती नहीं आई है। इसका मतलब यह है कि उसका भरोसा ऊपर वाले पर सबसे ज्यादा है। जब तक सीखोगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। आज हम बात करेंगे श्री गणेश जी की 5 पावरफुल बातों पर। या 5 बड़ी बातें आपको सक्षम मजबूत बनाएगी। ऐसी तो बहुत सी पुरानी कथाएं हैं, पर उनकी जिंदगी और उनके जीवन में से बहुत सी सीखने वाली बातें। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ, समस्त देवों में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि धरती पर सबसे पहले किस देवी देवताओं की पूजा होनी चाहिए। प्रथम पूज्य का अधिकार पाने के लिए समस्त देवी देवताएं अपने को श्रेष्ठ बताने लग गए। जब कोई भी समाधान ना निकला तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ऋषि ने भगवान भोलेनाथ की शरण में जाने को कहा। भगवान भोलेनाथ ने सभी देवी देवताओं के विचार जानने के उपरांत एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और कहा, जो देवी देवता अपने वाहन पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करके सर्वप्रथम वापस लौटेगा वही प्रथम पूज्य का अधिकारी होगा। भोलेनाथ के इतना कहते ही समस्त देवी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर निकल गए, मगर श्री गणेश जी वहीं खड़े रहे और चुपके से एकांत में चले गए। थोड़ी देर शांत होकर उपाय खोजा और झट से उन्हें उपाय मिल गया। जो ध्यान करते हैं, शांत बैठते हैं, उन्हें ही अंतर्यामी परमात्मा सत प्रेरणा देते हैं। अतः किसी कठिनाई के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान का ध्यान करके थोड़ी देर शांत बैठो तो आपको जल्द ही उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। और उन्हें समस्या का समाधान मिल गया। फिर वह गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा करने लगे। शिव पार्वती जी ने पूछा, आप पृथ्वी की परिक्रमा करने के बजाय हमारी परिक्रमा क्यों कर रहे हो? गणेश जी बोले, मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे माता पिता ही हैं, इसलिए मैंने यथार्थ ब्रह्मांड की परिक्रमा की है। उन्होंने माता पिता की परिक्रमा करके ही प्रथम पूज्य का अधिकार प्राप्त किया, इसलिए उन्हें प्रथम पूज्य श्री गणेश कहा जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कितनी भी चुनौतियां, मुसीबतें आए, हमें घबराना नहीं चाहिए और विवेक व अपने बुद्धि बल का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। और हमें बहाने नहीं ढूंढना चाहिए। अगर श्री गणेश जी बहाना ढूंढते तो उनके पास तो सिर्फ चूहा था, तो सिर्फ चल सकता था। इंसान अपने बुद्धि बल से ही आगे सफल बन सकता है। अगर आपके पास करोड़ रुपए भी हैं, बुद्धि बल नहीं है, तो आप जीरो पे आ जाएंगे। एक कथा है कि महर्षि वेदव्यास जी चाहते थे कि महाभारत श्री गणेश जी लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। महर्षि वेदव्यास जी ने एक शर्त रखी कि महाभारत का लेखन एक पल भी बिना रुके करना होगा। इस पर गणेश जी मान गए। फिर श्री गणेश जी बोले कि मैं एक पल भी रुकता तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। फिर महाभारत के काव्य को लिखने के लिए बैठ गए। फिर वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुंह से बोलने लगे। वह गणेश जी के समक्ष कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक गणेश जी का कलम टूट गया। कलम महर्षि जी के बोलने को तेजी से संभाल न सका। फिर वहीं पर श्री गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ा और उसी तरह लिखने लगे। इसलिए श्री गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। यह एक कहानी है जो हमें सिखाती है कि अगर हमें जिंदगी में कोई गोल हाथ में ले लिया है, हमने उस पर काम शुरू कर दिया है, हमको जब तक रुकना नहीं है जब तक वह कार्य पूरा ना हो जाए, चाहे उसमें कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए। हंसकर मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्री गणेश जी से तीसरी सीखने वाली बात, जो भी हम वर्क करते हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना सबसे जरूरी होता है। आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब। श्री गणेश जी की चौथी सीखने वाली बात है, एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए जा रही थी, पर वहां पे कोई उनका रक्षक नहीं था। तो उन्होंने अपने मेल से एक बालक का अवतार दिया, उसका नाम दिया गणेश।
माता पार्वती जी ने गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर ना आने दिया जाए। कुछ देर बाद शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक बालक गेट पर खड़ा है। जब वह अंदर जाने लगा तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और नहीं जाने दिया। देख शिवजी क्रोधित हो गए। उन्होंने नंदी जी को बालक से युद्ध करने को कहा। इस युद्ध में बालक ने नंदी को हरा दिया। यह देख शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए और बालक का धड़ से सर अलग कर दिया। जब माता पार्वती जी लौटी तो बहुत दुखी हुई। फिर शिवजी को पता चला कि वह उनका पुत्र था और उन्हें स्वयं की गलती का एहसास हुआ। फिर माता जी चाहते थे कि उनकी जीवन दान दिया जाए। उन्होंने हाथी का सर लगाकर जीवित किया। यह एक छोटी सी स्टोरी हमें सिखाती है कि अपने काम को वफादारी के तहत निभाना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी शिवजी से लड़ने के लिए तैयार थे। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम पूरा किया, चाहे उनकी जान चली गई। तो हमको हमारा जो भी काम हमें मिले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में निभाना चाहिए। श्री गणेश जी से 5 भी सीखने वाली बात है। एक अच्छा श्रोता यानी लिसनर होना चाहिए। हमारे श्री गणेश जी के बड़े बड़े कान हैं जो हमें सिखाता है कि हमें लिसनर होना चाहिए। किसी भी स्थिति को संभालने के लिए हमें एक लिसनर होना बहुत जरूरी है। गणेश जी के कान से यही प्रेरणा मिलती है कि हमें लिसनर होना चाहिए और जिंदगी में सबकी सुनना चाहिए। भगवान श्री गणेश का बड़ा सा पेट, उनको लंबोदर भी कहा जाता है। जीवन में अच्छी बात बुरी बात को पचा लेना चाहिए। इधर की बात उधर की बात नहीं करना चाहिए। उनकी सूंड हिलती डुलती रहती है। वह हमें एक्टिव रहने का संकेत देती है कि हमेशा लाइफ में एक्टिव रहना चाहिए और अपने गोल को लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने गोल और ड्रीम को लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। गणेश जी के 5 बातों से आपने क्या सीखा? वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।